और रिश्तेदार ऐसे नाच रहे होते, एक तो बारात लेके जा रहा है वो, ऊपर फ्री रस वाला गाना, फूफा और जीजा के वैसे दो पैग लगे होते हैं हम। पीछे लोग गोलियां चला रहे, दूल्हे ने हाथ में तलवार पकड़ी है, लगता ही नहीं दुल्हन लेने जा रहा है, ऐसा लगता है प्लॉट पे कब्जा लेने जा रहा है ये। अरे सबसे मुश्किल काम होता है वो बड़ा वाला भोपू नहीं होता जो, जिसको गले में डाल लेते जयमाला की तरह। गाना कोई भी बज रहा हो ना, जैसे सुबह गाना बज रहा है, आजा शाम होने आई, उसका एक ही बजेगा, उसकी इतना वो ज्यादा बज ही नहीं सकता, 2 बार ज्यादा। उसकी आंखें बाहर आई होती, फांसी नहीं लगी होती जैसे। अच्छा लेडी संगीत जब होता है, उसमें एक लेडी ऐसी होती है जिसको ढोलक बजानी आती है, एक ही बीट आती है उसको, तो वो फिर एक ही बीट पे सारे गाने निपटा देती है। मत्थे ते चमकन वाले मेरे बन रे दे। अच्छा बीट चेंज नहीं होगी, गाना जितना भी चेंज हो जाए, चिकनी चमेली हवा चढ़ा के आई, फिर गाना चेंज, जिमी 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 आजा आजा। ये सूट पहन के आती है उस दिन, साड़ी में ढोलक घुसती नहीं ना ऐसे, तो ये 3 घंटे बजाती रहती, फिर टांग सो जाती। इनको काम बोले ना आंटी, वो ले आए मेरा पैर सो रहा है, टांग सो जाती है। लेकिन रात को जैसे ही बताशे और समोसे बटने का टाइम आता ना, यही लेडी जो बोली थी मेरी टांग सो रही है, 6 लोगों का पैर कुचल के भागती है। अच्छा लेडी संगीत में एक और औरत होती है जिसका एक ही टैलेंट होता है, ढोलक में ना चम्मच बजाना। जैसे ढोलक बज रही ना, टक 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 टक, शावा, ओहो, बल्ले। अच्छा इसके लिए ये हाथ की इतनी प्रैक्टिस हो जाती है ना, 15 मिनट के बाद ऑटो पायलट मोड पे लग जाता है ये टक 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 चलता रहता है। साथ में बैठा बच्चा रहता है ना, उसकी नाक भी पहुंच जाती, टक टक टक, चल निकल, हाँ चल निकल जा, चल, हाँ जी शावा। ऑर्केस्ट्रा वाले आप देखें कभी, उनका ना अंदाज बड़ा मजेदार होता है कि जब बोलते हैं ना, अनाउंसमेंट करते, जो होस्ट होता है, अब मेहरबान कदरदान शादी के हसीन मौके पे दूल्हा दुल्हन के लिए हमारी खास पेशकश है, और जैसे दुल्हन एंटर करती है पूरा फील लेता है गाने का, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब। दूल्हा तलवार लेके बैठा भड़क रहा होता है कि साला इतना फील तो मैंने नहीं लिया जितना ये ले रहा है, दुल्हन मेरी है तेरी थोड़ी है। ऑर्केस्ट्रा में ना ऐसे पुराने मैंने देखा, एक सिंगर ऐसा जरूर होता है जो लड़का लड़की दोनों की आवाज में गाता है, दुल्हे की सालियो ओ हरे दुपट्टे वालियो जूते दे दो। फिर वही गाना जब लड़की की लाइन आती है खुद ही चेंज कर लेता है, दुल्हन की देवर तुम निकलाओ ना यूते। यार बड़े मजेदार चीजें होती है वो। अच्छा ट्रेन में जो गाते हैं ना, ट्रेन में उनका अलग ही एक सीक्वेंस बनाया होता है उन्होंने अपना, पता नहीं कौन सी लकड़ी पे ना एक अलग ही तार लगा के अपना खुद का गिटार बनाया होता है। तो वो 2 पत्थर लेके गाते हैं ना जो, है ना, परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के। अच्छा उनको पता चल जाता है कि कौन सा बंदा पैसे देगा। सपोज जैसे दास दादा ये पैसे देने वाले हैं, सारा गाना इन्हीं को फोकस कर देंगे, परदेसी मेरी साथ में नेक्स्ट करते रहे, मुझे याद ही रखना। अच्छा कई ढीठ होते हैं, उनको पैसा नहीं देना होता, तो वो फिर गाना सुनते नहीं, क्योंकि उनको पता है आंखें मिल गई तो पैसा देना पड़ेगा। तो वो भी जैसे गाना गाते हैं उनकी आंखें मिलती इधर देख के तो अपना मोबाइल छेड़ने लगते हैं। कई बार तो उनको गाना सुनने के लिए नहीं, छूटने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। एक आदमी था, उन्होंने एक बच्चे को ऐसे देख लिया, बोलते बेटा ये तेरी उम्र है, ऐसे नहीं करना चाहिए, भीख नहीं मांगनी चाहिए। उसका फोकस देखो उसका कितना क्लियर है मांगने वाले का, वो हटाने उसने फिर शुरू कर दिया, पापी पेट का सवाल है, पेट का मतलब किलर। गांव में आज भी कई लोग पुराने गाने सुनते हैं। एक चाचा मैंने देखा गाना सुन रहे थे, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। मैंने देखा, मैं कहा वाह अंकल आप अल्ताफ राजा के फैन लगते हैं। कहता है मैं अल्ताफ राजा ही हूँ। पुराने जमाने के आप रेडियो जो जॉकी होते थे उनका ना, आजकल जितने भी आते हैं ना बड़े एनर्जेटिक से आ गए हैं। हम देख रहे हैं ये फलाना फलाना, वो कुछ ना कुछ फास्ट फास्ट बोलते रहते हैं। पुराने लोग जो बड़े ठहराव से बोलते थे। आकाशवाणी केंद्र से आप सुन रहे हैं विविध भारती। समय हुआ है 4:56। इस रंगारंग कार्यक्रम में पहले गाने की फरमाइश की है झुमरी तलैया से सोहन, मोहन, राकेश और उनके बहुत से साथियों ने।
हीरानगर और कानपुर से फरमाइश की है बब्बन, गुड्डन, बलबीर और उनके बहुत से साथियों ने। गीत है फिल्म जंगली से मोहम्मद रफी की आवाज में, जिसका संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने, गाने के बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने। आइए सुनते हैं शम्मी कपूर पे फिल्माया गया ये गीत, आइए या करूं मैं क्या सुकू सुकू। मुझे लगता है कभी कभी यार ये अपनी बीवी से भी ऐसे ही बात करते होंगे घर जाके। जी हाँ श्रीमती जी, आपकी खास फरमाइश पे लेके आया हूँ टमाटर, धनिया, गोभी, शकरकंद और बहुत से आलू, जिसे खाने की फरमाइश की है हमारे गुड्डू, मुन्नू और उनके साथियों ने। आहा अच्छा, ये सास बहू वाले डेली सोप देख लो आप, इनका सारा मजा बैकग्राउंड म्यूजिक में। अगर इनमें से बैकग्राउंड म्यूजिक निकाल दो आपको मजा ही नहीं आएगा। सपोज अगर कोई लड़की डायलॉग बोल रही है, मैं भी देखती हूँ तू मेरा घर छोड़ के कैसे नहीं जाती, कोई मजा नहीं है। यही अगर आप म्यूजिक के साथ देखो ना, मैं भी देखती हूँ तुम मेरा घर छोड़ के कैसे नहीं जाती, तो एक फील आता है। सीरियल में तो म्यूजिक काम करता है, बॉलीवुड में तो बहुत ही ज्यादा काम करता है। सारी साइंस लगी हुई, सारे साइंटिस्ट लगे हैं, सारे डॉक्टर पागल हुए पड़े हैं, माँ की याददाश्त नहीं वापस आ रही। लेकिन बेटा जैसे गायक ना, जिंदगी हर कदम एक नहीं माफती है। रवि तू आ गया। म्यूजिक की पावर, म्यूजिक जो होता है ना सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे अगर किसी लड़का लड़की को नया नया प्यार हुआ ना, तो लड़के का गाना ऐसा होता है, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। लेकिन वो रब जब अब 3-4 दिन बाद अपने रंग दिखाता ना, उनका गाना चेंज हो जाता है। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने। और फिर ब्रेकअप हो जाए, लड़की को कोई और लड़का ले जाता, फिर पीछे बैठे अलग ही गाने गा रहे होते हैं। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता। और ब्रेकअप ऐसी चीज है ना, आदमी को सीधा यो हनी सिंह से जगजीत सिंह जी की तरफ ले जाता है। अच्छा, पहले कई ऐसे सुना है हमने कि तानसेन जब होते थे, इतने महान गायक थे कि जब वो गाते थे कांच टूट जाता था। ऐसे एक बार ये दिनेश गा रहा था, कांच टूट गया, ये बड़ा खुश कहता मेरे में तानसेन आ गया। मैं कहा बाहर देख, तेरा पड़ोसी आ गया, उसने पत्थर मारा है, अभी तेरा सर फोड़ने आ रहा है। वो गाना नहीं चाहिए करना। अच्छा, म्यूजिक सिर्फ इमोशन से ही नहीं जुड़ा होता, कभी कभी इमोशन से भी जुड़ा होता है। कभी कभी आप देखना, आदमी अंदर बैठा होगा ना, सिचुएशन ऐसी होती, जाते ही बैठा तो उसके गाने ऐसे होते हैं। अभी जा, अभी जा। आप देखना, आदमी जिसको बड़ा ऐसे फाइनल स्टेज पे ही होता है प्रेशर, उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। नॉर्मल आदमी ऐसे रहता है ना, तो जिसका काम खराब हुआ रहा तो वैसे रहता है। फिर उसको पता है मैंने जरा सा सांस भी तेज ली ना, तो इधर ऐसा ही नहीं है कि म्यूजिक ही सिर्फ आपको एंटरटेन करता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। मैं अपने यहाँ पे जितने भी दर्शक बैठे हैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप लोग अपने आप को एंटरटेन करने के लिए और क्या क्या करते हैं आप? जी, कोई है? फर्स्ट ऑफ ऑल कपिल, आई लव यू। थैंक यू सर, लव यू टू, शुक्रिया। एंटरटेनमेंट करने के लिए कपिल जी, घर पे आके मेरा एक ही फंडा है, म्यूजिक व्यूजिक कुछ नहीं चाहिए। अच्छा जी। आके बीबी को छेड़ दो। बीवी को छेड़ दो? अपनी बीवी है किसी और की? ये गड़बड़ हो जाएगी। आपके साथ आई हैं आपकी वाइफ? नमस्ते जी, कैसी हैं आप? क्या बोलते हैं आपको आके, ऐसे ही करते हैं? इतना छेड़ते मैं बहुत खुश होती हूँ। और जब मेरे को कभी कुछ काम करवाना होता है इनसे, हाँ। तो मैं इनको कहती हूँ कि मेरा ये काम कर दो। आपको कपिल के शो की कसम, तो अच्छा। इतना फटाफट काम करते थे, इतना जल्दी काम करते थे। मैंने कोई एपिसोड मिस नहीं किया आज तक आपका। थैंक यू सो मच सर। कहाँ वैसे आए, कहाँ से आप? उदयपुर, राजस्थान। अरे वाह, बड़ी ब्यूटीफुल शहर से आए हैं आप। आपके लिए मैंने 2 लाइन लिखी है। हाँ जी, प्लीज मैम। ओ कपिल तेरा शो देखे हम, तेरा शो देखे हम, हर दम हंसते हंसते रहे हम। जय हो। हर दम हंसते हंसते रहे हम। थैंक यू सो मच। बड़े प्यारे हैं आप दोनों, धन्यवाद शो में आने के लिए। और हमारे कोई दोस्त? जी मैडम। हेलो कपिल सर। हेलो जी, कैसे आप? बस मैं ठीक हूँ।
जैसे आपने पूछा कि म्यूजिक के अलावा क्या करते हैं, हाँ जी। तो मैं गुजराती हूँ, मुझे गरबा करना बहुत पसंद है। अच्छा जी। लेकिन मेरे जो सारे husband- गुजरात वाले गरबा क्यों करते हैं? मतलब गरबा तो अच्छी चीज है। ज्यादा मीठा खाता है, कैलोरीज बढ़ जाती है, तो गरबा करते करना पड़ेगा। अच्छा जवाब है। लेकिन मेरे जो हस्बैंड है उनको वो गुजराती नहीं है। अच्छा जी। तो हमारी शादी में 2 कंडीशन थी। उन्होंने कहा था कि हमारी जो फैमिली होनी चाहिए वो संस्कृत फैमिली होनी चाहिए। संस्कृत। हाँ जी। तो आप गुजरात से हैं, वो मैं कहाँ से? गुजरात से हूँ, वो उड़ीसा से हैं। और संस्कृत मदर वाला टंग। कौन है बीच में? वैसे हम गुजराती बोलते हैं, जी। वैसे हम घर में संस्कृत भी बोलते हैं। अच्छा रियली? जी, वाह। हाँ जी। तो उन्होंने मुझे शादी के दिन संस्कृत में ही प्रपोज किया था। अच्छा, तो आए मेरी आपके नहीं, किसी और को ना संस्कृत बोल रहे हैं उधर। तो क्या बोला उन्होंने संस्कृत में हाँ, आपको? हमें संस्कृत में सुनाओ। कैसे प्रपोज किया? कैसे उन्होंने गाना गाया था। अच्छा। गाना गाया? धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना जो गाना वो है। संस्कृत तो संस्कृत नहीं में? है। हाँ जी। तो कैसे बताओ जरा आप। शनै शनै मम जीवने आगच्छ, शनै शनै मम हृदयं चोरय, वाओ, बहुत खूबसूरत। क्या बात है। तव प्रेम गति में शुभ्रे प्रियतमे, सती मेलने जानी में व्यापने। वाओ, क्या वाह, बात है। वाकई संस्कृत आती है। थैंक यू। थैंक यू मैम। और कोई हमारे दोस्त जो अपने विचार पेश करना चाहते हो? यस। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो अर्चना मैम। सर मैं एंटरटेनमेंट के लिए मुझे मॉल्स में जाना बहुत पसंद है। तो सब जाते हैं। हाँ। तो फिर क्या करती है मॉल में जाके आप? सर मुझे बार्गेनिंग का बहुत शौक है, मैं बार्गेन बहुत करती हूँ। मतलब अगर सेल भी लगी होगी तो मैं वहाँ पे भी बार्गेन करके चीज लूंगी। तो मान लो 1000 रुपए तक की चीज है तो कितने तक आप खर्च कर देती हैं? 600 तो अगर कराऊंगी मैं। तो खुद को इस 800 की पड़ी हो तो? सर फिर वो उसका लॉस, क्योंकि मैं तो 600 से कम में नहीं लूंगी अगर उसने 1000 बोला तो। अच्छा, मान लो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो आपको माइक मैंने सर दिया है, आप फ्रूट्स बेचने की कोशिश करिए, मेरे को मैं अच्छा। आपको बार्गेन करके ये दिखा। बहन जी ड्रैगन फ्रूट है, 1000 रुपए किलो है। नहीं भैया थोड़ा कम लगाइए ना। थोड़ा तोड़ के कम लगा लूंगी। चलो 1000 रुपया बोला, 50 रुपए। हाँ, अच्छा 50 रुपए अगर खर्च रही हो तो उसके साथ कुछ और भी दो। इसके साथ मुझे ले जाओ। तो फिर आपको क्या खुशी मिलती है ऐसे रेट कम करवा के? सर बड़ा इम्पोर्टेंट फील होता है अपने आप को ना, वैसे मतलब लोग जब मान जाते हैं ऐसा लगता है हाय क्या बात है। भाई साहब आपके बगल में बैठे, मैं इनसे विचार जानना चाहता हूँ। भाई साहब आप बड़े चुपचाप बैठे, मैं माइक दीजिए इनको। ये सही कह रही हैं? महिलाओं के हाथे में बहुत शक्ति होती है, इनकी जुबान में शक्ति होती है। पुरुष इनकी तरफ आकर्षित होके कुछ भी कर सकता है, इनका आकर्षण होता है ना, वो लॉस कहीं और गेन कर रहा है। हाँ जी। इनको अपने पास रख के और कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहा है। इनको नहीं समझ में आता है वो चीज। हाँ, अच्छा। ये बात बड़ी गहरी कही है। आपका नाम क्या है सर? मुकेश मिश्रा। मिश्रा जी, आप बड़े पसंद आए हमें। तो अर्चना जी, आज हमारे शो में बहुत ही खास मेहमान आने वाले हैं। बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन मुझे अभी भूख लग रही है, मैं कुछ खा के आता हूँ। आप भी जाओ जाओ, टूट पड़ो खाने पे आप। ओ! कभी वॉशरूम के बहाने क्लास मिस की है आपने? यस, सबने की होगी। हाथ ऊपर करना है। कौन से सब्जेक्ट की क्लास मिस की है आपने? मैथ्स, इंग्लिश। इंग्लिश? आपको इंग्लिश अच्छी नहीं लगती? एंजॉय नहीं करती मैं इंग्लिश को। सारा इंग्लिश में बहुत अच्छी है। सारा सेम है। मेरी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है, माइंड ब्लोइंग। पर सामने लोग ऐसे होते हैं जाहिल, उनको समझ में नहीं आती। छुट्टी लेने के लिए कभी आपने बीमारी का बहाना बनाया? नहीं हाँ। आपने अनन्या? नहीं, मुझे स्कूल जाना बहुत पसंद। आई लाइक गोइंग टू स्कूल। लड़कियों को मारनी ना पड़ती। थी। हाँ? लड़कों को मुर्गा बना दिया, हाथ खड़े करवा दिए। लड़कियों को हमारे स्कूल में कभी पनिशमेंट मिला नहीं, मैंने कभी देखा ही नहीं। हाँ, मुझे कभी नहीं मिला स्कूल में punishment। आपको आपको भी कभी नहीं मिला? टाइगर आपको? मुझे रूलर से मारते थे वाह। बचपन में। या माय टीचर्स काफी स्ट्रिक्ट थे। कौन से सब्जेक्ट में? सर मैथ्स में बहुत कमजोर हूँ मैं। ओह, सेम हियर ब्रो। तो या
तो बिल्कुल यहाँ पे मारते थे नक्स पे तो या एक तो हमारे मैथ के टीचर थे, मैं ये नहीं बताऊंगा कौन सा नाम, क्योंकि अमृतसर जाता तो मिलता रहता हूँ। पता नहीं इतने सड़ेल थे ना वो, पता नहीं घर में बीवी से लड़के आते थे, मेरे इधर ना पेंसिल दे देते थे, या ऐसे करके दबा के एक्सप्रेशन देखते थे, मेरे मजा आ रहा है बिल्कुल। स्कूल में कभी किसी टीचर पे क्रश था आपको? No. नहीं? टाइगर सोच रहा है कि कौन सी वाली का नाम लूं। हाँ था सर। हाँ? अभी तक जितने भी सवाल निकले हैं सब में से टाइगर ने कुछ ना कुछ चीट भी किया है। सबसे ऑनेस्ट Honest ईमानदार, जवाब दे रहा है। इतना ईमानदार। इलेक्शन में खड़े हो जाओ टाइगर। For you. Very good, thank हाय कैसी है? बढ़िया। हाय। कैसे? अरे कप्पू के आते इंटरव्यू चालू। अरे गेस्ट लोग है, खाना पीना पूछने का पहले। अरे दोरे। हाँ। यस। पनीर रोल फॉर यू, Okay. वेज रोल फॉर यू, और ये आपके लिए खास स्प्रिंग रोल। अरे बाबा यही लगता है इनको, ये बैक फ्लिप बहुत मारते हैं ना। आप ये खाएंगे ना, ये भी अंदर जाके बैक फ्लिप मारेगा ऐसा कर। टाइगर में सच्ची बोले जी। आप ना ऐसा बैक फ्लिप मारते मेरा जी बहुत घबराता है। मेरे को ना डर लगता है नहीं कि कहीं जेब से चिल्लर ना गिर जाए। That's a good one. हाय, हाउ आर यू? Good, how are you? चंकी पांडे जी की बेटी है ना, अनन्या पांडे। जोरदार ताली इनके लिए। देखो अर्चना जी, आखिरी पास्ता खा के भी कितनी फ्रेश लग रही है। और हमारे इधर कुछ लोग हैं जो चैनल का फ्रेश फ्रूट खा के भी आखिरी पास्ता जैसे दिखते हैं। मैंने खाया ही नहीं है यार। हाय, Sumi. यू तारा सुतारिया, Yes. माई सेल्फ सपला नाला सुपारिया। आते ही फालतू बातें शुरू। ये बासी रोल पहले तेरे को वापस करो ये। नहीं, पता नहीं कहाँ से मांग के लाई है। तू काफिया देख काफिया, तारा सुतारिया, सपना नाला सुपारिया, उधर अर्चना पूरन सिंघाड़िया। मैं तो क्या टाइगर आज आने नहीं वाली थी, बहुत बिजी थी अंदर। Okay. हाँ, लेकिन मेरे को पता चला ना ये लोग आए ले, अब नई लड़की लोग हैं, इनको मोटिवेशन के लिए कोई ना कोई लेडी तो लगेगी। बिल्कुल। इसलिए मैं आई आप लोग के लिए। बढ़िया। अभी क्या ये पिक्चर आ रही है स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, इससे इन दोनों की बोनी हो रही है। बोनी क्या होता है? डेब्यू कर रही हूँ। नहीं नहीं, बोनीच ही रहता है। देखिए अगर बोनी नहीं होते तो जानवी कपूर का डेब्यू होता क्या। मैं क्या एक्चुअली आप लोग को ब्लेसिंग देने के लिए आई लिए कि आप लोग की पिक्चर सुपर हिट हो जाए। Oh, sweet. Thank you. Thank you. थैंक यू नहीं, 150 रुपया निकालो। टाइगर आप बुरा ना माने, इधर बैठेंगे Yeah, क्या? please. Because it's very important, you know, to the new girls you have worked, you know. हाय अंग्रेजी। We have to teach them about film industry. Your father superstar, my mama superstar, his father superstar. देखिए, Yes, please. सबसे पहला मैं आपको टिप देती है। अभी देखिए आप लोग अभी प्रमोशन के लिए जाएंगे पिक्चर के Yeah, लिए, yeah, yeah. तो कभी भी ऐसा कुछ रहेगा ना तारा, तो आप इनके बारे में बोलना आनंद, शी इज वेरी गुड गर्ल, यू नो शी इज अ ग्रेट सिंगर, Oh, झूठ बोलना है। शी इज वेरी फनी ऑन सेट, शी इज अ ग्रेट पर्सन, ऐसा सब बोलने का, लेकिन अंदर ही अंदर जलने का। ऐसा रहे। तब भी। एंड यू ऑल्सो, Okay. आप भी ऐसा इनके बारे में बोलने का। हाँ, okay. That she is a great person, you know, Yeah, she was a yeah, great lovely, inspiration. yeah, what a girl. सब जानती है तो, सब लेकिन Training करके लेकिन आएंगे। अंदर ही अंदर जल जल के एकदम जल कुकड़ी हो जाने का। Done. तो झगड़ा करवाने हैं इधर। झगड़ा नहीं करवाने आई है। Jealousy is the main factor if you want to get successful in the film industry. दूसरा मेन इंपॉर्टेंट टिप, कपड़े भले ही मनीष मार्केट से लो, लेकिन अगर कोई पूछे कि किधर से खरीदेला है, बोलना मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया। Done. क्या फालतू बातें कर रही है? ऐसे कौन करता है? बड़े बड़े लोग ऐसा करते हैं। कौन? हाँ, अर्चना जी को देख लो अभी। नहीं नहीं, अरे गलत समझ रहे आप लोग, अर्चना जी ऐसा नहीं करती। उन्होंने मेरे को आर्टिस्ट लोग के बारे में बताया है जो जो ऐसा करते हैं। कहती है परमित और उसकी वाइफ यही सब करते हैं। सपना,
हो गई तेरे फालतू टिप्स हो गए? अरे नहीं, एक और टिप बहुत नहीं, हमें इम्पोर्टेंट और चाहिए। और चाहिए ना, देखा गर्ल्स ने। अच्छा, वन मोर इम्पोर्टेंट टिप, कोई भी प्रोड्यूसर का फोन आएगा ना, भले आप फ्री हो, बोलने का डेट टीच नहीं हमारे, वी आर बिजी। Done. और शूटिंग पे एक्टिंग का तो कोई टेंशन नहीं है, एक्टिंग का ज्यादा ध्यान नहीं देने का, सेल्फी जरूर खींचने का, Done. कम से कम 5000 सेल्फी खींचने का, और पूरा साल वो डालते रहने का, हैशटैग बिजी, हैशटैग ग्रेट फन, हैशटैग ऑन द सेट्स फन, ऐसा डालते रहने का। इससे क्या रहता है कि मीडिया में एक भौकाल बना रहता है। And बहुत अच्छे। the last and full and final, which is the most important one, critic. अच्छा। क्रिटिक लोग के लिए सोशल मीडिया पे लिखने का आई लव क्रिटिक। Oh, I love भले ही रात को उनके घर पे जाके ऐसा पत्थर मारो। हाँ, done. वाह, एक बार सपना के लिए जोरदार तालियां। ये बहुत शाना है मालूम है, ऐसा जोरदार था ताकि मैं भी उठ के चली जाऊं। मैं तेरे को बहुत अच्छे से जानती है। मैं अभी मेरा धंधे का बात करेगी आप लोग। दिस आई हैव अ पार्लर, यू नो, nice. सपना ब्यूटी पार्लर, एंड आई डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसाज हियर। फर्स्ट मसाज वी हैव चंकी पांडे मसाज। इसमें क्या होता है? इसमें हम कस्टमर का कपड़ा उतार के तेल लगाते हैं और फिर उसको कपड़ा पिना देते हैं। ये कैसी मसाज है? ये क्या? आई एम जोकिंग। Nice one. Fab. फिर हमारा वो मसाज बहुत अच्छा है, मामा मियाँ मसाज। इसमें क्या है? इसमें क्या करते हैं हम, कस्टमर को ऐसा गरम तेल लगा देते हैं, फिर मामा और मियाँ आके साथ में मसाज करते हैं। ऐसा रहता है। फिर अभी इन लोग का गाना सुपर हिट चल रहा है, गिली गिली अप्पा, उसके लिए जोरदार ताली। तो वी हैव गिली गिली अप्पा मसाज ऑल्सो। Oh, nice. इसमें क्या करते हैं हम लोग, ऐसा कस्टमर को तेल लगा के गिली गिली कर देते हैं और फिर उसके अप्पा के पास भेज देते हैं। ऐसा रहता है। देन वी हैव टाइगर मसाज। उसमें क्या है? इसमें क्या रहता है, हम लोग मसाज नहीं करते, ताई घर आके मसाज करते हैं। टाइगर मसाज ऐसा रहता है। एंड देन वी हैव स्पेशल बिडू मसाज। ओह अच्छा। इसमें बिडू आके मसाज करेगा? अरे करेक्ट पकड़ा रे तूने, बिडू ही चाहता है, लेकिन पूछ तो सही बिडू है कौन? कौन? वो अर्चना बिडू। अरे माय गॉड, आई एम सो सॉरी, यू लाइक नो माय We टिप्स नो? love very much. Can you write and give, please? अब इतना बोला, अब राइट के भी देना पड़ेगा मेरे को। याद अच्छा, मैं आप लोग को किताब में लिख के SMS भेजेगी हाँ। टिप्स। सॉरी, मेरे को कप्पू जाने का है। हाँ। वो मैं भूल ही गई, 15 मिनट इधर थी ना, वो एक कस्टमर को अंदर ओवन में रख के आई है मैं। क्यों? अरे उसको पिज्जा मसाज चाहिए था ना, तो मैं क्या किया, उसको ऐसा फोल्ड व्हील करके त्रिकोण बना के ऐसा ओवन में डाल दिया। मैं जाती है बाबा, मेरे को डर है कि कहीं उसका सॉस ना निकल गया हो, मैं चलती हूँ।